जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का ये जो हमारा वीडियो है स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। जो कैंडिडेट जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है जून 2024 में, उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। पिछले 3 साल में हमारे इसी प्लेटफॉर्म से टोटल 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। वहीं 750 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। जून 2023 में जो अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच चला था। हमारे बैच से टोटल 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। यदि हम डिस्कस करें हमारे बैच के टॉपर्स के बारे में, तो इस हमारे बैच में 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। एक अनुज चौहान थी, दूसरे शशांक थे। इसके अलावा हमारे जून वाले बैच में टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। तो ओवरऑल आप फाइनली समझ ही चुके होंगे कि हमारे इस बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच है, ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी किस तरीके से मदद करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस गारंटी बैच में हम किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, इस गारंटी बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप जून 2024 में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। हमारे इस ज्योग्राफी के और नेट के फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, नेट क्वालिफाई करना हमारा कोई टारगेट नहीं रहता। नेट क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ ना तो मैंने कभी खुद ने पढ़ाई की और ना मैं कभी नेट के टारगेट के साथ पढ़ा था। हमारा केवल और केवल टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है। भाई, यदि आप केवल नेट की सोच रहे हो तो समझो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपको टारगेट लेना चाहिए जेआरएफ क्वालिफाई करने का और उसे आपको हर हाल में पूरा करना चाहिए, क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करने से आपको बहुत अच्छे खासे बेनिफिट मिलेंगे। नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ना तो आपको फेलोशिप मिलेगी, ना किसी एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा बोनस के मार्क्स मिलेंगे, ना आपको अच्छी खासी रेपुटेशन मिलेगी। लेकिन यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, वो भी बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ, तो आपको बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन मिलेगी। आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आप इंटरव्यू दोगे तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच का टारगेट क्या है। तो इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच में हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में कम से कम 90% पेपर आपको इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप इस गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो कम से कम 90% पेपर आपको इसी बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। इस बात की हम यहां पर गारंटी ले रहे हैं और हमारा टारगेट है कि यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लोगे सही ढंग से तो आप हर हाल में कम से कम 80% का तो स्कोर करोगे ही करोगे, यदि आप इस संपूर्ण कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो। और यदि आप 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो तो प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छे खासे प्राउड की बात होगी। तो अब हम यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम इस बैच में आपको किस तरीके से और क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, जैसे आप टारगेट लेके चल रहे हो कि हमें 90% प्लस का स्कोर करना है,
तो उसके लिए आपको पेपर पैटर्न और पेपर लेवल इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। पेपर पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको पेपर लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। यदि आपने पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लिया, आपने पेपर लेवल को अच्छे से समझ लिया और आप फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो ना, तो आपकी सफलता को प्यारे साथियों कोई नहीं रोक सकता। आपको हर हाल में 100% सफलता मिलकर रहेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फिलहाल का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है उसको समझते हैं। और ये जो पेपर पैटर्न वो 2023 में 2 बार एग्जाम हो चुके, एक बार जून में हो चुका और एक बार फरवरी मार्च में हो चुका। तो इन्हीं के बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिलहाल में ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न चल क्या रहा है। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल कुल मिलाकर 21 यूनिटों में हमने डिवाइड कर लिया है इसको। अब 21 यूनिटों में आपको एक तो सरप्राइज ये मिलेगा कि यार 21 यूनिट कहां से आ गए, हमने तो अब तक केवल 10 यूनिट ही देखी हैं। भाई टोटल हमने इस सिलेबस को 21 यूनिटों में डिवाइड कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न को समझने के लिए हमने इन 21 यूनिटों को 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, बाकी का जो सेशन ए है इसमें हमने टोटल कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोटेक्निकल, स्टैटिकल, सोशल कल्चर, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, थॉट, ईवीएस और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन अंटार्कटिका, इन सभी को शामिल किया है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है और सेशन ए में हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। अब यदि हम देखें कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों ये जो सेशन बी है ना, जिसमें हमने 4 यूनिटों को शामिल किया है, यहां से फिलहाल में लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 से पहले की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से कम 60 से 70% पेपर बनता था। तो जो लोग फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, थॉट को पढ़ लेते थे ना, उनका जरब क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन आजकल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 30% पेपर आ रहा है। बाकी का जो 60% पेपर है ना, वो सेशन ए की 17 यूनिटों से आ रहा है। ठीक है, अब आप खुद की रियलिटी देखो, 95% प्लस ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 95% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए होते हैं, जिनको इंडिया ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उन्होंने सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है उनको कभी नहीं पढ़ा। सेशन ए की 17 यूनिटों में वो बिल्कुल जीरो है। और यदि फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें और यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है तो सेशन ए का बहुत गजब तरीके से तैयार होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। यदि आपने सेशन ए को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, तो प्यारे साथियों आपका हर हाल में जरब क्वालिफाई होने वाला है, और वो भी बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ। और यदि आप केवल सेशन बी की 4 यूनिटों में फंसे हुए हो तो आप कितना ही पढ़ लो प्यारे साथियों, जेआरएफ और नेट तो बहुत दूर की बात है, आप जो मिनिमम क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया ना उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको यहां से इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले हमें सेशन ए की जो 17 यूनिट है इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। उसके बाद में हमने सेशन बी की चारों यूनिटों को कंप्लीट करना होगा, और फिर जो सेशन सी है, आजकल 2 आरसी आने लग गई 10 क्वेश्चनों की, उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपने सेशन ए और सेशन सी को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया ना, तो जरब तो आपको यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न था, किस तरीके से क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पेपर लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आजकल जो पेपर का लेवल है वो हर बार बदलता जा रहा है। ठीक है, कभी कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर बन जाते हैं जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टाइप के होते हैं, कभी पेपर फैक्ट बेस पर बन जाता है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप के होते हैं, कभी पेपर करंट बेस पर बन जाता है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन करंट को इंटरलिंक करते हुए होते हैं, और डीपली तो हर बार आ ही रहा है।
ठीक है, आजकल उस तरीके से पेपर नहीं आता कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और वहां से पेपर आ गया। आजकल पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत डीपली आ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत टफ रहती है। क्वेश्चन की को इस तरीके से घुमाया जाता है कि जो इजी सा क्वेश्चन है ना, उसको बहुत टफ बना दिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी की हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा, उसका फैक्ट भी ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना होगा। यदि वो करंट से किसी तरीके से जुड़ा हुआ तो उसका करंट भी तैयार करना होगा और उसको बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि इस गारंटी बैच में 90% प्लस के स्कोर के लिए हम किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, हम किस तरीके से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। प्यारे साथियों, हम सबसे पहले यहां पर जो सेशन ए की 17 यूनिट है जहां से 60% पेपर आता है, जो कि 95% प्लस कैंडिडेटों का बिल्कुल कमजोर होता है, तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। मतलब सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, यूनिट वाइज तरीके से हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल से सटीक तरीके से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इन 17 यूनिटों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। जब ये 17 यूनिट हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद में हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे और उसके बाद जो सेशन सी है जहां से 2 आरसी आने वाले हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो, सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिट, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट और फिर आरसी, तो प्यारे साथियों आपका जरा कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम इस बैच में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और पहले भी हम इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से प्यारे साथियों हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। आप यदि किसी अदर प्लेटफॉर्म से तैयारी करोगे ना, तो वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो सबसे पहले शुरुआत करेगी सेशन बी से। ठीक है, सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको आपको बहुत डिटेल से पढ़ा देंगे, बहुत डीपली पढ़ा देंगे। ठीक है, लगभग 5-6 महीने इन 4 यूनिटों में ही वो निकलवा देंगे आपका। ठीक है, उसके बाद में जो सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, यहां पर आपको यूनिट में एक एक दो दो टॉपिक, एक एक दो दो टॉपिक करके और कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि यार पेपर में केवल 30-40% क्वेश्चन है जो ऐसे लग रहे हैं कि मेरे पढ़े हुए, बाकी के क्वेश्चन ही ऐसे नहीं लग रहे कि जो मेरे पढ़े हुए हैं। भाई लगेंगे कहां से, आपने केवल पढ़ाई फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी है, जो कि आपका ऑलमोस्ट पहले से भी थोड़ा बहुत तैयार था। आपने सेशन ए की 17 यूनिट जहां से ज्यादातर पेपर बनता है उसको तो आपने डीपली तरीके से पढ़ा ही नहीं। तो यदि आप बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करो जो सेशन ए की 17 यूनिटों को सबसे पहले बिल्कुल डिटेल से डीपली तरीके से तैयारी कराए। और पूरे यूट्यूब के, आप यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, केवल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबसे पहले ज्योग्राफी की जो 17 यूनिट है इनको बिल्कुल डिटेल से टॉपिक वाइज तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करवाया जाता है और उसके बाद सेशन सी को। बाकी आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर ट्राई करोगे तो वहां पर प्यारे साथियों सबसे पहले सेशन बी को शुरू करेंगे, उसके बाद सेशन ए को बिल्कुल 1 महीने में कंप्लीट करवा देंगे और कह देंगे सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे इस गारंटी बैच में हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम सेशन ए को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी को और फिर सेशन सी को। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कंटेंट की विशेषता के ऊपर। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसको आप जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हो, जिसके साथ आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हो। प्यारे साथियों, कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिसको आप कितना ही पढ़ लो, जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है उसको आप कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इस गारंटी बैच में हम आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको हमारे इस कंटेंट की विशेषताएं बताता हूं। देखो, हमारा ये जो कंटेंट वो बिल्कुल फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है।
हमने यहाँ पर फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। ज्योग्राफी की जो 21 यूनिट है, 21 के 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, विस्तृत तरीके से यहाँ पर अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, प्रत्येक टॉपिक का फैक्ट ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करवाया जाएगा और बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे मेन यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है भाई? ज्योग्राफी की आपको मार्केट में कम से कम 1000 किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, और वो जो 1000 किताबें हैं वो हमारे यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यूजीसी के सिलेबस में कंप्लीट ज्योग्राफी आता है, कुछ छूटता ही नहीं है। तो क्या हम 1000 की 1000 किताबों को पढ़ेंगे? नहीं। ठीक है भाई, आप ये सोच रहे हो कि केवल मेहनत करके हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ आप मेहनत कर रहे हो ना, वो बहुत ही शानदार वाला होना चाहिए। भाई आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका कभी अच्छा स्कोर नहीं होता। ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो बस थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो बहुत ही शानदार वाला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं और उनके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। दूसरी साइड जो दिन रात पढ़ रहे हैं, वो ऐसे कंटेंट के पीछे लगे हुए हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब भाई लोगों, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आपका स्कोर कहां से होगा? तो यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ठीक है, जब आप क्लासेस को देखोगे, जब आप नोट्स को पढ़ोगे ना, तो एक भी लाइन आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी। हर एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस रहेगा। जब पढ़ाया जाएगा तो आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। यदि इससे पहले कभी क्वेश्चन बना है तो वो किस टाइप का बना था, कहां से बना था, क्या इस टॉपिक से आगे क्वेश्चन बन सकता है, यह टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपको हर एक तरीके से इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप हर हाल में जॉब क्वालिफाई कर सको। साथ ही साथ सेशन ए को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करेंगे। टारगेट है 90% प्लस का स्कोर करना। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब और एक भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज तरीके से आपको टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज तरीके से, ताकि आप बहुत ही सही ढंग से प्रैक्टिस कर सको। तो ये सारा सीन रहने वाला है हमारे इस बैच का। अब यदि हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो प्यारे साथियों, फिलहाल में चार्जेस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ठीक है, यदि आप ये बैच लेना चाहते हो ना, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो और डायरेक्टली मेरे से बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल में फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि यहाँ पर आपकी फीस क्या रहने वाली है। देखो, यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच केवल जून 2024 के लिए लेते हो, तो इसका चार्ज अब भी ऑफर में केवल 1800 रुपए। 2 दिन बाद में ये 2500 रुपए हो जाएगा जब ऑफर निकल जाएगा। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच 1 साल की वैलिडिटी मतलब दिसंबर 2024 तक के लिए लेते हो, तो इसका चार्ज केवल 2500 रुपए, जो कि 2 दिन बाद 3200 रुपए हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच जून 2024 के लिए लेते हो, तो इसका चार्ज